बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नॉर्म स्पेसिस में कुछ एग्जांपल सॉल्व करने लगे हम लोग। द लीनियर स्पेस आर एंड सी ओवर देमसेल्व्स अ नॉर्म स्पेसिस अंडर द यूजुअल नॉर्म। अब यूजुअल नॉर्म क्या है? बेसिकली यूजुअल नॉर्म ये थी कि नॉर्म जो है बेसिकली मॉड के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने आर के लिए भी प्रूव करना है और जी के लिए भी। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले N1 जो कि हमारा एक्सियम 1 था। अब वो एक्सियम 1 बेसिकली क्या है? वो एक्सियम 1 है क्लियरली एक्स मॉड पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, हमेशा जब भी कोई भी रियल नंबर लें तो उसका मॉड पॉजिटिव होता है। तो मॉड जो है बेसिकली क्या है? वो नॉर्म के इक्वल होता है ना। तो मॉड बेसिकली नॉर्म के इक्वल होता है, तो प्रूव हो गया कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो सेकंड इसका एक्सियम जो है N2 वो बेसिकली क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन कह दें या आर कह दें। बेसिकली यहाँ पे एन जो है वो आर है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स मॉड एक्स नॉर्म इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स मॉड इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। और एफ एक्स मॉड इक्वल्स टू ज़ीरो कब होता है जी? जब एक्स जो है वो खुद ज़ीरो होता है। ओके, तो बेसिकली प्रूव हो गया कि कोई भी नॉर्म जो है वो ज़ीरो कब होगी? जब एक्स खुद ज़ीरो होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। N3 इसका तीसरा एक्सियम। N3 में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए, हमने बेसिकली फील्ड में से लेना है, जो कि फील्ड इस वक्त कोई भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो फील्ड हम कहते हैं आर या फिर सी। ओके, रियल भी कम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो ए एक्स की नॉर्म जो है वो बेसिकली हमने ओपन करके प्रूव करना है ए का मॉड और एक्स की नॉर्म। तो नॉर्म बेसिकली यहाँ पे हमने जो सपोज किया हुआ है वो है नॉर्म मॉड के इक्वल होता है। और मॉड में हम सेपरेट कर सकते हैं, ए का मॉड और एक्स का मॉड सेपरेट कर सकते हैं। ए का मॉड रहने दें और एक्स जो है इसकी वापस हम लोग लिख सकते हैं नॉर्म। सो ए एक्स की जो नॉर्म है वो किसके इक्वल प्रूव हो गई? ए का मॉड और साथ में एक्स की नॉर्म। ओके, लास्टली फोर्थ प्रॉपर्टी जो है N4। N4 में बेसिकली हमने क्या करना है जी? फॉर और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वी हैव टू प्रूव दैट। हमने बेसिकली प्रूव ये करना है, ज़रा देख लें, एक्स प्लस वाई की नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। ओके, ये हमने बेसिकली प्रूव करना है, लेस देन इक्वल्स टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं ज़रा। ओके, एक्स प्लस वाई जो है इसकी नॉर्म बेसिकली क्या है? नॉर्म तो मॉड के इक्वल है। और मॉड की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा हुआ है कि जब मॉड को आप सेपरेट करते हो तो एक्स मॉड प्लस वाई मॉड जब वो लेस देन इक्वल होता है। और फिर एक्स मॉड को दोबारा से लिख दें एक्स नॉर्म प्लस वाई मॉड को दोबारा लिख दें वाई नॉर्म। तो ये हो गया प्रूव एक्स प्लस वाई जो है इसकी नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म for all x y belongs to R. So R is normed linear स्पेस। ओके, एस आर जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है। सेम इसी तरह आई सजेस्ट कि आप वीडियो को स्टॉप करें और सी को भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे मॉड है नॉर्म है, नॉर्म को मॉड लिखें और सी को भी जो है आपने नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आर एन और सी एन। इन दोनों को भी हमने नॉन लीनियर स्पेस, जो कि डेफिनेटली आर एन जो है वो एन टुपल्स होता है। आप आर एन का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो इसमें एन टुपल्स होंगे और इसमें नॉर्म उसने खुद डिफाइन कर दिया। पेपर में आपको याद रखना पड़ना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि पेपर में वो शायद आपको ये ना कहे कि नॉर्म ये है। ओके, तो नॉर्म है बेसिकली समीशन एक्स आई मॉड स्केयर और होल स्केयर रूट। और जी सी एन में से जो आप कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी एन टुपल्स है, इसके लिए भी सेम। ओके, तो ये भी याद रखिएगा कि आर एन को हम लोग एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं और सी एन को हम लोग एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस कहते हैं। तो बेसिकली इसमें भी हम एक को प्रूव करते हैं जी। तो N1 बेसिकली क्या है? हमने आर एन के लिए ये नॉर्म याद रखना है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं जी कि एक्स आई मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स आई मॉड जो है वो ये पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका स्केयर ये भी पॉजिटिव होगा। इन सब को जमा करने से भी
आंसर पॉजिटिव ही आएगा और फिर इन सब का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो अब ये चीज़ बेसिकली किसके इक्वल है, नॉर्म के इक्वल है। तो इस चीज़ की जगह हम लिख सकते हैं कि एक्स नॉर्म जो है वो बेसिकली हो गई पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। ओके, तो सेकंड एक्सियम N2 उसमें क्या है बेसिकली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। हम कोई भी आर एन में से लेते हैं हम लोग, तो उसकी नॉर्म जो है वो बेसिकली अगर ज़ीरो है तो ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉर्म अगर ज़ीरो है तो नॉर्म अगर ज़ीरो है तो ये राइट साइड भी ज़ीरो होगी। तो समीशन एक्स आई मॉड स्केयर रूट आई फ्रॉम 1 to n, ये भी बेसिकली ज़ीरो। और स्केयर रूट कब ज़ीरो होता है, जब स्केयर रूट के नीचे नंबर खुद ज़ीरो, मीन्स के समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड्स के ये ज़ीरो होना चाहिए। इफ़ एंड ऑल इफ का सिंबल लगाते जाएं। ओके, तो अब देखें ये कुछ नंबर्स हैं एक्स आई मॉड्स के, ये नंबर्स इन सब को जमा करके आंसर आ रहा है ज़ीरो। तो कितने भी नंबर्स आप ऐड करें आंसर ज़ीरो तभी आता है अगर वो नंबर पॉजिटिव है। तो देखें ये नंबर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर्स को ज़ीरो जमा करने से आंसर ज़ीरो सिर्फ तभी आ सकता है कि जब वो सारे नंबर्स इटसेल्फ ज़ीरो हों। ठीक है जी, देखें ज़ीरो प्लस ज़ीरो ही ज़ीरो आएगा, कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर ऐसे नहीं है जिनको जमा करने से ज़ीरो आए। तो पॉजिटिव नंबर सिर्फ ज़ीरो ही ऐसे हैं कि जिनको जमा करने से आंसर ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स आई जो है वो खुद ज़ीरो है फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 सो ऑन एन। ओके, सारे एक्स आइज अगर ज़ीरो हैं तो एक्स आइज को यहाँ पे ज़रा पुट करके देखें, एक्स जो है वो खुद ज़ीरो बन जाएगा। सो वी हैव एक्स इक्वल्स टू x1 x2 x3 so on xn इक्वल्स टू ज़ीरो 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 सो ऑन ज़ीरो। तो x बेसिकली ख़ुद जो है वो ज़ीरो वेक्टर बन गया। ठीक है जी, तो ये सेकंड भी प्रूव हो गया। और थर्डली N3 जो है वो एक्सियम बेसिकली क्या है, हमने ax जो है इसकी नॉर्म बेसिकली लेनी है। और ax की नॉर्म बेसिकली क्या है, इसको ओपन करना है हमने इस दफ़ा ax i मॉड स्केयर समीशन आई फ्रॉम 1 to n और इसका स्केयर रूट। और बेसिकली यहाँ पे आप ज़रा देखें ए का और एक्स आई का मॉड अगर हम लोग सेपरेट करें स्केयर रूट के अंदर ही, ए मॉड स्केयर एक्स आई मॉड स्केयर और स्केयर रूट आई फ्रॉम 1 to n। ओके, अब ए का जो है इस पे ए पे तो आई नहीं है तो ए पे समीशन भी नहीं रख सकती, ए को हम लोग समीशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही ए समीशन स्केयर रूट से बाहर आएगा तो ए का मॉड रह जाएगा, स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड स्केयर। अब ये बेसिकली क्या बन गया ज़रा देखें, ये बेसिकली बन गया एक्स नॉर्म और इस साइड पे क्या था ए एक्स नॉर्म। तो ये थर्ड एक्सियम भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ N4 में बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है जी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन। हम आर एन में से ऑल एक्स वाई लेते हैं हम जी, और एक्स प्लस वाई जो है इसकी नॉर्म, इसको ओपन करना है इस दफ़ा, डायरेक्ट नहीं प्रूव कर सकते हम लोग, इसको ओपन करें तो ये ओपन होगा समीशन एक्स आई प्लस वाई आई मॉड स्केयर और स्केयर रूट आई फ्रॉम 1 to n। और अब बेसिकली यहाँ पे हम एक इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, उस इनइक्वालिटी का नाम बाय मिन्कोस्कीज़ इनइक्वालिटी वी हैव। अब मिन्कोस्की इनइक्वालिटी बेसिकली क्या कहती है हमें, कि मिन्कोस्की इनइक्वालिटी हमें कहती है कि हम ये समीशन और मॉड और स्क्वायर रूट इन सब को सेपरेट कर सकते हैं इस साइड पे x प्लस वाई की नॉर्म। और ये हम क्या कर सकते हैं जी, समीशन एक्स आई मॉड स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से समीशन वाई आई मॉड स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट आई फ्रॉम 1 to n ये हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा करने से हमेशा लेसर इक्वल का सिंबल आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली बन गया अब एक्स नॉर्म प्लस ये बेसिकली बन गया वाई नॉर्म। ओके, इस साइड पे था एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। ओके, तो ये बेसिकली फोर्थ एक्सियम भी प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने आर एन प्रूव किया, आई सजेस्ट कि आप वीडियो को स्टॉप करें, खुद एज एन असाइनमेंट आप सी एन जो है, जो कि बिल्कुल सेम आर एन की तरह है, देखें ज़रा सेम उसने नॉर्म भी डिफ़ाइन किया हुआ है और सेम उसके एंटोपल्स हैं, आप इस सी एन को भी प्रूव करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ आपको। बुक आपके पास होगी और याद रखें ये एल पी स्पेस और एल इन्फिनिटी स्पेस और एल एन स्पेस ये कुछ स्पेसिस हैं
और इसके अलावा शायद मेरे माइंड से कुछ स्किप हों, कुछ स्पेसी एक्स आर ऐसी एक स्पेस होगी, या बाउंडेड बी ऑफ ए बी, कुछ ऐसी स्पेसिस हैं कि जिनको हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करना है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। इन सब में सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो कि हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी N4 प्रूव करते हैं मिन्कोव्स्की स्पेस से प्रूव हो सकती है, उसके अलावा बहुत सारी इजी हैं। तो इन सब को आपने खुद प्रूव करना है। एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन अगर आपको चाहिए तो आप इजीली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।